हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार मैम। नमस्कार। विशाल आर्य झलवा प्रयागराज से। विशाल जी बोल रहे हैं प्रयागराज से। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। और आपका कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, आपके यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा हमें कार्यक्रम सेहतनामा अच्छा लगता है। उसमें जो बातचीत की जाती है आपके यहाँ से वो बहुत अच्छी लगती है। बॉम्बे टॉकीज, आज के मेहमान, यादों के उजाले, गीतमाला, गीतों भरी कहानियां, हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं। आपके कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके यहाँ प्रसारित किए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे श्रोता जो है विविध भारती के हर कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। अच्छा बताइए, आपके शहर का मौसम कैसा है इस समय? बहुत अच्छा है मैम। इस वक्त गर्मी पड़ रही है, गर्मी का मौसम है। हाँ। जी, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो फिर आपने कैसे कहा कि बहुत अच्छा है मौसम? वो तो मौसम ही अपने समय से ही चलता रहता है, लेकिन ये तो गर्म ठंडी आना जाना इसका काम ही है। लेकिन इस मौसम में तो शरीर का विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो आप ध्यान रख रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे रख रहे हैं बताइए थोड़ा हमारे श्रोताओं को। अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। जैसे मान लीजिए कुछ खाने पीने की चीज है, उसे भी थोड़ा मतलब सेटल करना पड़ता है। और जैसे इस वक्त थोड़ा ज्यादा पानी पीना है, और ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे ध्यान रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उससे ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं हो सकता हाँ, प्यास लगे न लगे ये नहीं सोचना है कि भाई प्यास तो लगी नहीं रही है। प्यास लगे या न लगे, बच्चों का ध्यान रखना है और घर के जो बुजुर्ग है ना उनका भी खास ख्याल रखना है। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। आप रखते हैं इन बातों का ख्याल? बहुत ख्याल रखते हैं। चलिए, तो अब बताइए आपकी पसंद का गीत। फिल्म का नाम है दलाल, चोरी चोरी तेरे संग। अरे वाह, क्या बात है। आइए सुनते हैं आप। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मैं ना राम तेरी गंगा मैली का वो गाना आता है ना उनसन पहाड़ों वाला, वो सुनना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है और विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अधिकतर मुझे क्या है, गाने अच्छे लगते हैं, जैसे पुराने बीच के जो गाने होते हैं, ना तो ज्यादा पुराने ना ज्यादा नए। अच्छा, चलिए, हमने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आपने अपना नाम हमें नहीं बताया, अपना परिचय तो हमें दिया ही नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं भगवती सिंह राणा अजमेर से बोल रही हूँ। कितनी उत्सुकता थी आपको बोलने की, है ना, कि अपना नाम ही भूल गई आप। मैं कार्यक्रम से इतना सुनती हूँ मैम, पूछो मत। मुझे है ना विविध भारती कभी बंद हो जाता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है, हे भगवान ये क्या हो गया। मुझे विविध भारती सुनना जरूरी है। जी बिल्कुल। काम करती रहती हूँ और विविध भारती का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब इसके अलावा मैं कोई स्टेशन नहीं सुनती, बस यही सुनती हूँ। जी, अच्छी बात है। आप गृहिणी है ना, घर के काम में लगी रहती होंगी। तो मुझे बताइए, गर्मी का मौसम होगा, अजमेर में भी इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही होगी। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान थोड़ी बारिश कर दो तो ठंडाई हो जाएगी। तो बताइए मुझे कम शब्दों में कि अपने परिवार के लिए कौन से पेय पदार्थ बना रही हैं इन दिनों आप? प्राकृतिक पेय पदार्थ जिन्हें हम घर पे बनाते हैं, कुछ बनाती हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए या अन्य लोगों के लिए? बनाती हूँ ना मैम। पहले तो खाना नाश्ता बनता है, फिर उसके बाद में जब से टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत तो पापड़ बना लेती हूँ, चिप्स बना लेती हूँ, और छोटा मोटा जो घर का काम है, खाने पीने की जो चीजें अभी इस पे यूट्यूब पे देख देख के वो नई नई चीजें जिसे बनाने का बहुत शौक है। अच्छी बात है। नींबू और जो आप बता रही चिप्स बना लेती हैं, पापड़ बना लेती हैं, ये तो खाने के साथ खाने वाले सामान है। और गर्मी में तो इन तले हुई चीजों से हमें बचाव करना चाहिए। इन दिनों नींबू पानी है, छाछ है, नारियल का पानी अगर मिलता है, लस्सी है, आम पन्ना, बेल का शरबत है ना, ये बनाइए घर में। और इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी पूरी होती है। वो तो बनाती हूँ मैं, वही बनाने। ये चीजें तो क्या गर्मी में ही बनती है, ये फिर बाद में बारिश हो जाती है तो फिर बनती नहीं है। जी, इसीलिए तल के खाते हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? ये राम तेरी गंगा मैली का हुसन पहाड़ों वाला। आइए सुनते हैं इस गर्मी के मौसम में हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। दिल के दीवारों दर पे क्या लिखा देखा, बस तेरा नाम ही लिखा देखा। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। अपनी सूरत लगी पराई सी, जब कभी हमने आईना देखा। तेरे जाने और आने में हमने सदियों का फासला देखा। क्या बात है। फिर न आया ख्याल जन्नत का, फिर न आया ख्याल जन्नत का, जब तेरे घर का रास्ता देखा। नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार। कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, डार साहिल। कैसे हैं साहिल साहब?
बस आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। आज आपसे दूसरी बार बात हो रही है दीदी। हाँ बिल्कुल, हमें याद आ रहा है कि बहुत पहले आपसे बातचीत हुई थी हमारी। जी बिल्कुल। तो बताइए कैसे हैं, श्रीनगर का मौसम कैसा है? मौसम अच्छा ही है दीदी, बहुत ही फर्स्ट क्लास मौसम है श्रीनगर का। थोड़ा बताइए इसके बारे में। भी रश लगा हुआ है। यहाँ के जो मुगल बागात है वो ऑफिशियली 14 अप्रैल से ओपन होते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, होते तो वो साल भर के लिए है, लेकिन ऑफिशियली उनका जो ऐलान होता है बैसाखी पे ही होता है कि अब ये खुल जाएंगे, क्योंकि 14 अप्रैल से उनमें जो फूल वूल वो अच्छे से लगे हुए होते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं श्रीनगर की सैर करने। जी बिल्कुल, और यहाँ का एशिया का एक बहुत ही बड़ा बाग है, आपने उसका नाम सुना होगा, टूलिप गार्डन। बिल्कुल बिल्कुल सुना है और उसको देखा है, किताबों में देखा है, वहाँ जाकर तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है और क्या तारीफ करें उसकी। हजारों तरह के फूल है वहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो एक ही महीने में खुलता है साल भर के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो क्या 1 महीना हो गया अभी खुला है वो? जी बिल्कुल, वो बंद हो गया है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को बंद हो गया, यानी अब अगले साल खुलेगा। जी बिल्कुल, इस साल वो खुला था 16 मार्च से 16 अप्रैल तक। तो हर साल अलग अलग तारीख तय होती है? यही आसपास ही होता है, अप्रैल के महीने में ही होता है, चाहे 10 दिन इधर 10 दिन उधर, बस मार्च टू अप्रैल। अच्छा, मार्च और अप्रैल के माह में ही वो खुलता है 1 महीने के लिए, और खूब सारे सैलानी आते होंगे ना? बिल्कुल दीदी, जो उसके ये फूल वूल होते हैं ना, वो एक ही महीने के लिए तैयार किए जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है उन फूलों का? वो तो फिर ऑटोमेटिकली मुरझा जाते हैं। तो फिर उसके जो वहाँ मुलाजिम है, मैंने सुना है और किताबों में पढ़ा भी है। हाँ। फिर वो उसके लिए साल भर मेहनत करते रहे। हाँ। तो वो उनको तैयार करते हैं दूसरे टूलिप्स के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो हमने भी सुना था पिछले एक कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता जो आपके वहीं के थे, उन्होंने हमें यही बतलाया था कि 1 माह के लिए खुलता है और बंद होने के बाद फिर से काम शुरू हो जाता है, ताकि अगले साल तक उतने ही फूल, उतनी ही तादाद में, बल्कि उससे ज्यादा तादाद में पैदा किए जा सके और एक खूबसूरत बगीचा जो है खोला जा सके, है ना? और इसी प्रोग्राम में मैंने सुना था कि इस बार उसमें 18 लाख फूल थे और 80 वैरायटी के। बिल्कुल सही कहा आपने, यही हमने भी सुना था। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य होता होगा, ऐसा हम सोचते हैं कल्पनाओं में। आप कभी गए नहीं? जी मैं इस बार नहीं गया, पिछले साल में गया था दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। जाता तो मैं हर साल ही हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा तबीयत नासाज थी तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। बहुत भारी तादाद में लोग आते हैं वहाँ? जी बहुत ज्यादा लोग आते हैं, और इस साल का जो टर्नओवर है वो लगभग 5 करोड़ हुआ है। अच्छा, क्या बात है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साहिल साहब। और आप कैसे हैं बताइए? अच्छे हैं? बस मैं ठीक हूँ, और आपके विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है आंखें, लता की आवाज में है, बहुत ही प्यारा नगमा, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लेकिन विविध भारती की मोहब्बत तो हमें हर रोज मिलती है, सुबह से शाम तक। और देखिए ना, विविध भारती को भी तो आप सभी लोगों की मोहब्बत मिलती है ना, जी बिल्कुल, तभी तो वो फल फूल रहा है ना? हमारी यही दुआ है कि विविध भारती हमेशा आसमान को छुए। जी शुक्रिया। सुनते हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैम रिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर, देवगढ़ जिला, रायबरेली से। मैम स्वागत है आपका। रिंकी कैसी हैं आप? मैम हम बहुत अच्छे हैं। मैम आप कैसी हैं? अच्छी हैं हम भी। क्या करती है रिंकी आप? मैम इंटर की पढ़ाई करके घर पे रहते हैं। अच्छा, और कार्यक्रम भी सुनती हैं? जी मैम बिल्कुल, रेडियो हम रोज हमारे साथ ही चलता रहता है, घर के काम करते रहते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं। तो क्या आपकी छुट्टियां हो गई हैं? जी मैम, और आज मैम पहली बार हमारा हेलो फरमाइश में कॉल लगा। मैम बहुत खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एक नई श्रोता हमारे परिवार से जुड़ी है। अच्छा बताइए, रायबरेली का मौसम कैसा है? गर्मी है बहुत? जी मैम बिल्कुल, बहुत कड़ाके की धूप है और मैम गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो पशु पक्षियों के लिए आपने दाने और चारे की कोई व्यवस्था की है? पानी की व्यवस्था कर रखी है? जी मैम बिल्कुल, पानी भी रखते हैं, दाना भी रखते हैं, और मैम हमारे घर के पास मतलब पेड़ भी है, तो चिड़िया अभी भी चींची करती हुई हमारे पास में खेल रही है। बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, गर्मी का मौसम है, अपने घर वालों का, परिवार का और इन सभी लोगों का, है ना? पशु पक्षियों के लिए हमें भी ध्यान रखना है, उनके दाने का, चारे का, पानी का व्यवस्था हमें ही करनी है ना? जी मैम बिल्कुल, क्योंकि बेजुबान जानवरों का भी ख्याल हम ही को रखना है। हाँ बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको? मैम मूवी का नाम है मिट्टी और सोना, गीत के बोल है, जिंदगी में पहली बार प्यार किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से कौन जनाब फरमा रहे हैं?
जी मंदाकिनी जी, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। आपकी आवाज तो मैंने पहचानी। अरे, हमने आपकी आवाज नहीं पहचानी ना। आप अपना नाम बताइए हमें। ऋषि जान ईदगाह श्रीनगर से। अच्छा, चलिए, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप, बताइए। जी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से हैं हम। और क्या करते हैं? जी पश्मीना का काम और टूरिज्म के साथ भी थोड़ा बहुत घूमता हूँ। पश्मीना शॉल बनाते हैं? हाँ, और एम्ब्रॉयडरी भी बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी किस तरह की एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं? और इसे ना बनाते हैं ना वो, हाँ। हैंड से, हाथों से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत मेहनत लग जाती है ना? जी बिल्कुल। आप शॉल में हाथ की कढ़ाई करते हैं? हाँ जी। क्या कुछ नाम है इस कढ़ाई का? जी हम आरी से बना देना है, आरी काम इसको कश्मीरी में बोलते हैं जी। मतलब इसमें धागा लगता है और आरी होती है, उसी से वो हम बनाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा काम है यहाँ पे। फैरन पे और सूट पे हम बनाते हैं और शाल स्टूल बनाते हैं इसके, और अच्छे खासे से बिकते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब हम खरीदते हैं तो हमें पता चलता है कि श्रीनगर के ये जो आप जैसे कारीगरी हाथ है कितनी खूबसूरती से इस कला को अंजाम देते हैं, है ना? हम लोग खरीदते हैं, पश्मीना शॉल है, फिरौन है, सब खरीदते हैं सर्दी के मौसम में, और उस पर जो कढ़ाई होती है, जो एम्ब्रॉयडरी होती है, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर कला देने के लिए, है ना? और साथ साथ में हम हम सुनते हैं ना, बहुत ही मजा आता है। ये तकरीबन हम आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? दीदार फिल्म का गीत सुना है मुझे, हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेंगे। अरे वाह, आइए सुनते हैं आप। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन मास्टर मोहन टेलर बोल रहा हूँ। मैडम जी स्वागत है आपका। मोहनलाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। हम लोग तो टेलर मास्टर है, टेलर काम करते रहते हैं। कटोरा में दुकान है मोहन टेलर के नाम से, और मेरा बेटा फैशन डिजाइनर है भूपेश और तुषार देवांगन। लेडीज और जेंट्स का हम लोग काम करते रहते हैं, सब पूरा परिवार मिल करके मैडम जी। और उसके अलावा कारीगर भी अलग है। बिल्कुल, लगातार काम करते हैं आप लोग, और आपका बेटा भी इसी प्रोफेशन में आ गया है ना? आपने अपने ही प्रोफेशन में उसको डाल लिया है। हाँ, देखिए मेरा पिताजी पहले था और हमको सिखाया। उसके बाद हमने बचपना में थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते सिखाई थी। उसके बाद फिर कोर्स किया उन्होंने फैशन डिजाइनर। हाँ। दोनों बेटा, और उसके बाद फिर ये सब काम में जुड़ गए पूरा। और इस साल बच्चों का मैं शादी भी किया मैडम जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआएं और आपकी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। और क्या बोलते हैं, हम लोग पूरा रेडियो तो दिन भर सुनते रहते हैं मैडम जी। पूरा घर में काम, उधर कारखाना है, कारीगर को अपना अपना जो मशीन है यहाँ, मतलब यहाँ दुकान को बना ली है, अपना अपना कटिंग करके दे देता हूँ, क्या आ जाते हैं सब। बिल्कुल समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरह अपने जो प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं, आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन करें, हम तो यही चाहते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज? हाँ, तो अभी इसी में खुशी में, क्योंकि बच्चों का भी शादी हुआ, तो मेरा भी इसी महीने में शादी, अप्रैल में समझो कि, तो मैं एक गीत चुना हूँ मैडम जी। हाँ। फिल्म कस्में वादे। हाँ। और बोल है कस्में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। क्योंकि हमारे प्रभा देवांगन है ना, इसे और ये सब करना चाहता हूँ, मतलब सुनाना चाहता हूँ, पूरा परिवार से सुनाना चाहता हूँ मैडम जी। बिल्कुल, सुनिए अपने परिवार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। आदरणीय दीदी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। और मेरे ख्याल से हमारी बात हमारी प्यारी प्यारी दीदी मंदाकिनी जोशी जी से हो रही है। बिल्कुल मेरे से ही हो रही है, लेकिन पीछे से शोर भी आ रहा है साथ में। दीदी एक्चुअली मेरा जो घर है बिल्कुल ऑन रोड पे है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक निकलता रहता है। तो नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। जी दीदी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ। राजू जी, मुझे लगता है आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी है, बहुत पहले। दीदी बात तो मेरी कई बार हो चुकी है, लेकिन अब जाके मेरी कॉल लगी है। तो ये तो सभी श्रोताओं के साथ होता है ना? चलिए, तो अब आपका कॉल लग गया है ना? जी जी जी, बताइए। हमारा रेडियो के प्रति और विविध भारती के प्रति जो प्रेम है, ये हमें खींच के वही पहुंचा देता है कि लगाओ लगाओ, जरूर लगेगा। बिल्कुल, और आप लगाते हैं और लग भी जाता है कॉल, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, कैसे हैं? जी, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और घर पर ही रहता हूँ। विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, हेलो सहेली, और आपके लिए जो 9:15 पे वो, और आपका त्रिवेणी,
और रंग तरंग, ये सभी कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे संगीत से जो रिलेटेड कार्यक्रम है विविध भारती को सभी अच्छे लगते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजू जी आपसे बात करके। बस इतना सा कहेंगे कि आप, गर्मी का मौसम है, आगरा में भी बहुत गर्मी पड़ रही होगी इस वक्त, घर का बना हुआ ताजा और हल्का खाना आपको खाना है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी हाँ, है। तो बाहर के खाने से बचें, स्ट्रीट फूड से बचें, खुले खाने से बचें। जी, मुझे पहले से ही शौक नहीं है ये सब खाने का। जी जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है दीदी दिल ही तो है। इसमें बड़ी खूबसूरत सी कव्वाली है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये वाली हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। मेरा नाम है फारूक अहमद डार। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा कश्मीर से। मेरा गांव का नाम है शाहगुन सोनावारी। तुम्हारे साथ बात करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। फारूक साहब कैसे हैं आप? जी, बस शुक्र है अल्लाह का। दीदी, मैं इस वक्त खेती बाड़ी करता है, तो इस वक्त वो शादी का जो सिलसिला चल रहा है कश्मीर में नाम से, इस वक्त वो शादी भी बांधना है कश्मीर में, तो तुम्हारे साथ बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो वहाँ का मौसम कैसा है अभी? बस दीदी, मौसम तो बहुत खुशगवार है। पिछले 4-5 दिन से यहाँ तो बहुत बारिश पड़ रहा है, लेकिन वो मौसम ठीक हो गया तो लोग शादी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो खेती और फसलों का वहाँ जो अभी मौसम है उसका क्या असर पड़ता है? जितना मौसम ठीक होता है तो उतना बहुत मजा आता है खेती बाड़ी करना। सही बात है। यहाँ जो ज्यादातर कश्मीर में सेब का बाग है वो भी बहुत अच्छा है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर कि वहाँ सेब का जो बाग है मौसम का अच्छा होने से वो सही है ना? हाँ दीदी, आज हमें सुनना है, फिल्म का नाम है हीरो नंबर 1। गाने के बोले तू मेरा सोना जैसा हीरो नंबर 1। चलिए, तू मेरा हीरो नंबर 1। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से। हाँ नमस्ते बहन। नमस्ते, मैं जबलपुर एमपी से अशोक से बात कर रहा हूँ। अशोक जी बोल रहे हैं, कहाँ से? ज्योति मैडम। मंदाकिनी ही बोल रही हूँ। जी मैडम, आप कैसी हैं? यहाँ तो 43 है तापमान, तो गर्मी का मजा ले रहे हैं। हाँ, गर्मी का मजा ले रहे हैं। फिर कैसा लग रहा है? ना मैडम, मजा ले रहे हैं ना गर्मी का? जी यार, मौसम का मजा लेना चाहिए, रोटी धोने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, लेकिन थोड़ा सा जो है सावचेत भी होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं आप? कुछ मौसमी फल खा रहे हैं इन दिनों? ताजा बना हुआ खाना खा रहे हैं, साफ सुथरा खाना घर का? मौसमी फल खाते हैं, जूस पीते हैं, सत्तू खाते हैं, प्याज अपने पास रखते हैं। और जब घर से बाहर जाते हैं तो छाता या कोई कपड़े से सर को ढक के जाइएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और घर के सब लोग सही हैं? हाँ, सब ठीक है। आप विविध भारती के सदस्य कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छे हैं। बताइए आप क्या करते हैं? मैं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से रिटायरमेंट हुए मैडम, 3 साल होने जा रहा है। 25 से रेडियो का दीवाना हूँ। क्या बात है, रिटायर्ड पर्सन है और रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं आप? जी, विविध भारती जब से शुरू से सुनता आ रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप विविध भारती सुनते हैं और अपना वक्त जो है विविध भारती के साथ बिताते हैं। बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाए हम? गाना उसी समय का है, धर्म करम पिक्चर का, लता किशोर कुमार की आवाज में। तू कहाँ गई थी, तेरा मर जाए सावरिया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से। जी, मैं जयेश पंचाल बात कर रहा हूँ, नवसारी गुजरात से। आप मंदाकिनी जी बोल रही है? जी जी। आपका जो वो वैसे तो छाया गीत रोजाना आता है, मैं तो रोजाना ही सुनता हूँ, सभी अलाउंसर का छाया गीत सुनता हूँ। आप जो बुधवार को प्रस्तुत करती है ना, तो आपका छाया गीत मैं रोज सुनता हूँ। आपका छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई? आप बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करती रहती है और पुराने आप गाने सुनवाती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आज से जन्मजात ब्लाइंड हूँ, पर मेरे माध्यम रेडियो ही है। बिल्कुल, तो आप सारा ध्यान रेडियो में लगाते हैं? रेडियो ज्यादा सुनता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तभी तो आपने इतनी गहराई से अपनी बात रखी है। आज के फनकार में जो आप पुराने कलाकार पर जो देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो हमको पुराने गाने ज्यादा बहुत पसंद करते हैं। मुझे कितने भूले बिछड़े गीत और हम मेरा ही प्यार के, और रात को 10:30 बजे आते हैं जल सी जाए रात, तो वो सुनता हूँ।
लगभग सारे कार्यक्रम आप सुन लेते हैं। हाँ, पुराने कार्यक्रम सुन लेते हैं। और मैं तो पहले से ही रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। जो मन चाहे गीत कार्यक्रम आता था और रात को 10:30 बजे आपकी फरमाइश आता था, तब का मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप रेडियो को इतने गहराई और इतनी उससे सुनते हैं कि आपने सारे कार्यक्रमों के बारे में हमें बता दिया कि कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है। जी जी। और आप जो हेलो सहेली जो आपने जो शुरू किया है वो भी हम सुनते हैं, और लेकिन वो तो महिलाओं का कार्यक्रम है, वो भी मैं सुनता हूँ। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पुरुष नहीं सुन सकते। सही बात है। और मेरे कितने के रेडियो से दोस्त मिले हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वो सब आपको सुन रहे होंगे और आपकी पसंद का गीत भी सुनेंगे। कौन सा गीत सुनवाएं आपको, बताइए। जी, आज मुझे 5 तारीख को वो महान संगीतकार नौशाद साहब की पुण्यतिथि है ना, तो उनके संगीतबद्ध किए हुए गाना सुनना है। और फिल्म का नाम है मदर इंडिया, जो मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना है ना, जो महबूब खान उनके डायरेक्टर है और सुनील दत्त पर फिल्माया गया। नरगिस की भी पुण्यतिथि है 3 तारीख को। दोनों के उपलक्ष्य में गाना सुनना है। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, मियां जो चाहे समझे मैं तो इंसान। ये गाना सुनना है। तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आज जिन श्रोताओं की कॉल लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक वे इस कार्यक्रम के लिए हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02240024662, दूसरा नंबर 02228670288। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार दोपहर बाद 4 बजे से। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं शुक्रवार सुबह 10 बजे। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस